और यहाँ पे ही लोग कमा रहे हैं। तब से आपने पूरा जीवन तुरंत कहते भैया जलाओ 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 इसको हटाओ। ऐसा क्यों? परिवार वालों ने साथ नहीं दिया इस काम में? घर का जो भी जोगड़ा आन गाँव का सेठ भी। अभी आपकी उम्र क्या होगी कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा? तो वैसे ही कल दूसरे सकलेचा हो जाएंगे, दूसरे अडवाणी हो जाएंगे। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है। उन्होंने कहा अल्लाह का होता, हम अल्लाह कहने लगते हैं, जो कि वही मंदिर चला रहे हैं तो वो भक्त बन गए। वहाँ मरना जीता नहीं होता करने के लिए। नहीं। बताइए। स्वामी रामचंद्र दास। अभी आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र है 83। 83, मतलब 60 वर्ष के बाद भजन कीर्तन करने लगे? भजन कीर्तन तो हम बचपन से कर रहे हैं पूरी तरह से कि हम अब आपके हवाले हैं भगवान। पर हम किसी भजन पूजन किसी और देवी देवताओं का करते थे। बाद में जब हम यहाँ इस्कॉन के संपर्क में आए तो हमको ये जानकारी मिली तो हम ये काम करने लगे। तो ध्यान में आया कि बाकी देवी देवता जो हैं वो सब माता हैं, मिनिस्टर हैं और ये खुद प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनके साथ रहने लगे, उन्हें बताने लगे कलयुग में असुर आएंगे। कलयुग तो ये चल ही रहा है, असुर लोग तो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब वो तो बढ़ती जा रही है, वो तो उसका कोई कह नहीं सकते हम लोग। बात ऐसी कि मैंने जैसे पढ़ा है ग्रंथों में या अपने पूर्वजों से सुना, दादा बाबा से, कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा, मतलब सब कुछ धर्म नाम की चीज नहीं होगी, भजन बंद हो जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं आ रहा था तो यहाँ लोग ही नहीं थे, तो ऐसे ऐसे करके काफी मंदिर पिछड़ रहे हैं। काफी लोगों मंदिरों में भीड़ है, लोग मंदिर आते भी हैं तो या तो भोजन की वजह से या कुछ मांगने की वजह से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने उसमें कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा तो मुझे फिर से अवतार लेना पड़ेगा और धर्म की स्थापना फिर से होगी। तो उस अवतार के बारे में थोड़ा जानना मेरे को, मैं थोड़ा क्यूरियोसिटी हूँ। कल की अवतार होता है, कल की अवतार में आएगा, खड़ले के ठाकुर जी आएंगे, सबको काटो 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 सबको मारेंगे। तो फिर उसके बाद सतयुग आएगा, मतलब चक्र, समय का चक्र वापस चलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। मतलब ये होके रहेगा? वो तो शास्त्र में लिखा है, उसमें हम कोई थोड़ी बोल रहे। तो भागवतम में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, उसमें हम कोई नई बात थोड़ी जोड़ रहे हैं। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय में पूरा जीवन बताया कि कैसे कैसे क्या होगा और कैसे क्या होने वाला है और कैसा हो चुका है। तो आपकी उसके बारे में क्या राय है? क्या हमारी क्या चीज, हमारी कोई अलग राय नहीं है। आप 25 साल से गीता पढ़ रहे हो, मतलब इतने बार, जितनी बार हमने उस पुस्तक को देखा नहीं होगा उतनी ज्यादा पढ़ चुके हो, उतनी से ज्यादा बार। उसको पढ़ के आपको क्या मन में विचार आते हैं? हमें यही विचार आता है कि भगवान की सेवा करते जाओ, अच्छी से अच्छी सेवा करो, जितना हो सकता है भगवान के विषय में नाम लोगों को बताओ, जितना बजाय अपन भी शांति से रहो, उनको भी शांति मिलेगी। अगर वो भगवान का नाम लेंगे, भगवान का साथ करेंगे, अन्यथा वो भी बड़े दुखी रहेंगे। अपना उद्देश्य ये कि वो दुनिया के लोगों को सुख पहुंचाने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, सब एक ही हैं। वो अल्लाह कहेंगे, वो जीसस क्राइस्ट कहेंगे, हम भगवान कहेंगे। भगवान तो एक ही है, 10-20 नहीं है। भगवान तो हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवता है, मतलब 33 सबसे उच्च देवता, सबसे ऊपर पूजे जाने वाले। ये सब नौकर चाकर हैं, देवता जो हैं भगवान के आदेश पे कार्य करते हैं। ऐसा भगवान ने बताया कि आपको ये काम करना है, वो देवी देवता वो काम करते हैं। एक किस्म से भगवान के शिष्य हैं वो, मतलब स्टूडेंट है भगवान के। शिष्य हैं, चेला है, या लड़के हैं, या जो कुछ कह लीजिए, शब्द प्रयोग कर लीजिए, और नौकर कह लीजिए, वो भगवान के आदेश से कार्य करते हैं। जैसे इंद्र है तो जल बरसाएगा, तो उसकी ड्यूटी है जल बरसाना। सूर्य है, उसकी ड्यूटी है रोशनी देना, तो वो प्रकाश देगा। इस प्रकार से बादल है, उसकी ड्यूटी है पानी बरसाना, ये उसकी ड्यूटी है। जैसे मिनिस्टर होते हैं तो मुख्यमंत्री जैसा कहता है उस हिसाब से मिनिस्टर विधायक करते हैं। तो मैं आपसे एक थोड़ा निजी सवाल है कि 25 साल हो गए आपको भगवान की आरती करते हुए, तो अपने 25 साल से पहले का जो जीवन था और 25 साल के बाद का जीवन, उसमें आपको क्या क्या लगा कि ये मेरे साथ अच्छा हुआ और ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ? 25 साल पहले हम RSS के प्रचारक रहे हैं। हम राष्ट्र का काम करते थे, तो राष्ट्र का काम करते थे। 12 साल हमने राष्ट्र का काम किया, विभाग प्रचारक होकर निवृत्त हुए। तो राष्ट्र का काम करते हैं, हमारा राष्ट्रीय उन्नति कैसे हो इसके लिए संगठन बनाते जाते थे। आज RSS के 38 संगठन हैं पूरे विश्व में, और सबसे बड़ा संगठन है, विश्व में दूसरा कोई संगठन नहीं है। तो इस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन कितना भी बड़ा संगठन हो जाए, कल फिर हमारे यहाँ विघटन होगा, जैसे कि पहले हुआ है विघटन। अंग्रेज आए तो यहाँ के लोग टूटे और अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया। मुगल आए, यहाँ के लोग टूटे, उन्होंने शासन किया, यहीं के लोग मिल जाते। वैसे हमारा संगठन बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन फिर टूटेगा और फिर हम गुलाम हो जाएंगे।
ऐसी आपको क्यों आशंका है कि हम गुलाम हो जाएंगे फिर से? पहले हुआ है, वैसे कल होगा। हर आदमी पद चाहता है, पैसा चाहता है। जैसे बलराज मधोक हुए, अडवाणी हुए, यशवंत सिन्हा हुए, ये सब पद चाहते थे तो उन्होंने छोड़ के दूसरी जगह जाके स्वतंत्र अपना काम किया। सकलेचा हुए, इन्होंने यही तो किया और क्या किया। तो वैसे कल दूसरे सकलेचा हो जाएंगे, दूसरे अडवाणी हो जाएंगे, बलराज मधोक हो जाएंगे, तो विदेशियों से मिलेंगे और भारत को गुलाम बना देंगे। तो इस बार गुलाम कैसे बनेंगे? पिछली बार तो अंग्रेज कपड़े के बहाने आए थे, कपड़े व्यापार करने के बहाने। इस बार किसी भी बहाने आ जाएंगे। हमें कुर्सी चाहिए, वो आके कहेंगे हम आपको कुर्सी में बिठा लेंगे और हमको लोग देंगे और हम अपने साथियों को छोरा भोंक देंगे, उनसे विघ्न अलग हो जाएंगे। आज का युवा तो समझदार है। समझदार तो पहले भी थे और समझदार आज भी हैं और कल भी रहेंगे समझदार। लेकिन पद और कुर्सी की बात है, हमें पद चाहिए और पद के कारण हम लोग ये सब करते हैं। सारा खेल कुर्सी का है। कुर्सी का। अभी देखो राजनीति में आप देखो, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों टूटी, महाराष्ट्र यूपी की सरकार क्यों टूटी, ऐसी भिन्न भिन्न सरकार क्यों टूटी। वो वही दल के लोग मिलके हमसे मिल गए तो हमने सरकार बना ली, हमारे दल के लोग टूट के दूसरे से मिल गए तो उनने सरकार बना ली। वैसे कर्नाटक में हो जाएगा। कल वो आपस में लड़ रहे हैं और एक जन टूटेगा, भारतीय जनता पार्टी से मिल जाए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाएगी, उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, हमारा आदमी उप मुख्यमंत्री हो जाएगा। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, सुना तो होगा केरला स्टोरी के बारे में। किसके बारे में? केरला स्टोरी, उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो उसमें एक्चुअली होता ऐसा है कि मुस्लिम लोग हमारी धर्म की लड़कियों को, सनातन धर्म की लड़कियों को या बाकी जो क्रिश्चियन है और सिख धर्म की लड़कियां हैं, उनका मन परिवर्तन करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो ये कन्वर्जन क्यों है? लोग चाहते हैं मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, इसलिए करते हैं, लोग देते हैं। हमारे यहाँ गरीब महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको लोग देते हैं और लोग दे के बताते हैं आपको ये मिलेगा। बच्ची रहती है, कल तो उतनी रहती नहीं, उनके साथ शादी कर लेती, उनके साथ रहने लगती हैं, मुसलमान बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि शादी भी हो जाए और धर्म भी परिवर्तन ना करना पड़े? धर्म परिवर्तन कोई जबरदस्ती थोड़ी कहता है। जब हम जिसके साथ रहते हैं तो उसकी बात मानना पड़ती है। जिसने कहा मस्जिद में चलना तो मस्जिद में जाते हैं, जिसने कहा अल्लाह का होता हम अल्लाह कहने लगते हैं। कोई जबरदस्ती थोड़ी, क्योंकि हमें उसके साथ रहना है। हाँ, रहना तो है उसके साथ। आप कुछ कहना चाहो, दो चार शब्द? भगवान का नाम लीजिएगा, किसी भी प्रकार से भगवान के विषय में पढ़िएगा, भगवान के विषय में बताइएगा, इसी से शांति मिलेगी। अपने को शांति मिलेगी, दूसरे को शांति मिलेगी। ज़्यादा है साहित्य ले जाइएगा, उसमें प्रश्न उत्तर दिए हैं, प्रभुपाद जी से लोगों ने प्रश्न पूछे हैं और इसी प्रकार जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसे लोगों ने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने उसके उत्तर दिए हैं। प्रकार से हमारे साथ में हो गए और 350 केंद्र हमारे चल रहे हैं सारी दुनिया में। आज विदेशी लोग उसमें, सब विदेशों के लोग वहाँ पर जुटे, वही मंदिर चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे हैं, वही विदेशी लोग मंदिर चला रहे हैं, कृष्ण मंदिर। हाँ, हमने देखा रशिया, यूरोप, अमेरिका में मंदिर हैं। यूट्यूब पे देखते रहते हैं मंदिर के बारे में कि बाहर जाके मंदिर। अमेरिका में मंदिर है तो अमेरिका ही लोग चला रहे हैं। तो वो उनको भक्त बनाया, वो भगवान के भक्त बन गए। जो भी हमने आपको बताया ऐसे हमने उनको बताया तो वो भक्त बन गए और वो सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं। वो समझ गए कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है और हमको मरना है, आज नहीं तो कल मरेंगे, इसलिए भगवान के नाम लेते हैं। भगवान वैकुंठ जाएंगे तो वहाँ पर मरना जीना नहीं होता, यहाँ मरना जीना होता है, वहाँ मरना जीता नहीं होता। बार बार जन्म, पुनरम जन्म पुनरम मरणम पुनरम जठरे अग्नि है, ये कर ली। यहाँ पर भौतिक जगत में बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, लेकिन वैकुंठ जगत में बार बार जन्म। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।